हेलो फ्रेंड्स, मैं के एम सोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें मेरा लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से जाकर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा रहेगा फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट यूनिट क्या, इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, सीपीयू क्या है, मदरबोर्ड क्या है। इस सब के बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आगे वीडियो बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जो भी कंप्यूटर का फंक्शन होता है इसी यूनिट के बेसिस पर होता है। ओके, तो आगे हम हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ओके गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या है? ए मदरबोर्ड इज सर्किट बोर्ड थ्रू विच ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेट एंड इट कीप्स एवरीथिंग टुगेदर। The input and output devices are plugged into the motherboard for function. मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है, जिसे आप पिक्चर में देख रहे हो। एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्लग किए रहते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब वगैरह क्या होते हैं, इसमें प्लग किए रहते हैं, जो आपस में मिलकर कंप्यूटर के फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें स्लॉट लगे हुए होते हैं। ओके, तो मदरबोर्ड के बारे में इतना ही भी बताएंगे फ्रेंड्स। इसका डिटेल में जानने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मदरबोर्ड के बारे में, तो उसमें आप बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, Input unit. Computers respond to commands given to them in the form of numbers, alphabets, images, etc. through input unit or devices like keyboard, joystick, etc. These inputs are then proceed and convert to computer language, and then the response in the output in the language that we understand. इनपुट यूनिट में क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक के थ्रू हम लोग डाटा, जैसे डाटा क्या हो गया, नंबर, अल्फाबेट, इमेजेस, इसको हम लोग इनपुट कराते हैं। आफ्टर दैट इनपुट होने के बाद ये क्या होता है, प्रोसीड होता है। कंप्यूटर प्रोसीड करता है। प्रोसीड करने के बाद ये कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमको रिस्पॉन्स मिलता है, आउटपुट आउटपुट मिलता है किस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। ओके, output unit. The result of the command we provided the computer through the input devices is called the output. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी हम लोग कमांड देते हैं और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे ठीक है, द मोस्ट यूज इन द monitor since we give command using keyboard and after processing the result or outcome display on the monitor. इस मोस्टली जो यूज होता है आउटपुट डिवाइस के लिए वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। जो हम कीबोर्ड के यूज के थोड़ा कमांड भेजते हैं, वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट किस पे आता है, डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। मोस्टली जो है मॉनिटरिंग पे ही अधिकतर डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट के लिए। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, वेब कैमरा हो गया, मॉनिटर हो गया, टैबलेट हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब चलते हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या है? ओके, द सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो ठीक है, तो किसे कहते हैं, सीपीयू का। ओके, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिंस नो एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट इट्स परमिशन एंड एग्जीक्यूशन इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसमें क्या कर रहा है कि बिना परमिशन का ये कोई भी एक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, इट कम्युनिकेट विथ ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उससे क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इट हैज़
3 कंपोनेंट दैट हेल्प इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द सीपीयू। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं सीपीयू को, ठीक है, जो ये स्मूथली फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू आर, देखिए आप जिससे पिक्चर में देख रहे होंगे सीपीयू का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें बॉक्स में देख रहे होंगे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसमें कौन कौन से यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये 3 यूनिट होते हैं सीपीयू का। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट, द इंफॉर्मेशन इंटर थ्रू द इनपुट डिवाइसेज इज सेव्ड इन द मेमोरी ऑफ द सीपीयू। जो भी हम लोग डेटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो पहले क्या होता है, सीपीयू की मेमोरी में सेव हो जाता है एंड देन पास्ड ऑन टू द अदर पार्ट। उसके बाद क्या करता है, ये अदर पार्ट्स को क्या करता है, पास करता है, ठीक है। सिमिलरली when the output is ready it is saved in the memory before the result is given to the user। सिमिलरली क्या होता है, जब हमारा आउटपुट डेटा रेडी हो जाता है किसी यूजर को देने के लिए, लेकिन देने से पहले क्या करता है, ये भी आउटपुट डेटा क्या होता है, मेमोरी में सेव हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि पहले इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट डेटा जो भेजते थे वो पहले क्या होता है, सेव होता है। सिमिलरली आउटपुट डाटा भी क्या होता है, पहले यूजर को आउटपुट देने से पहले क्या होता है, ये भी मेमोरी में सेव हो जाता है। ओके, मेमोरी यूनिट यही है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स है उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट्स कलेक्ट्स द डेटा, इंटर लीड इट ऑन फॉर प्रोसेसिंग, आफ्टर द प्रोसेसिंग इज डन रिसीव्स द आउटपुट एंड प्रोवाइड इट टू द यूजर। ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, लीड करता है प्रोसेसिंग करने के लिए, आफ्टर प्रोसेसिंग इज डन, और प्रोसेस हो जाने के बाद ये क्या करता है, आउटपुट रिसीव करता है, और ये डेटा को आउटपुट किसको देता है, यूजर को प्रोवाइड करता है। सो गेटिंग इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग देम, सिग्नलिंग द एग्जीक्यूशन एंड रिसीविंग द आउटपुट इज डन बाय कंट्रोल सेंटर। ये क्या कर रहा है कि इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन को वो देता है, डिकोड करता है, सिग्नल एग्जीक्यूशन करता है, रिसीव करता है, और ये किसके द्वारा होता है, कंट्रोल सेंटर के द्वारा होता है। ओके, hence it is called the center of processing action that happen in the computer। इस तरह कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सीपीयू में क्या करता है वो देखते हैं। दिस यूनिट डज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑफ डेटा एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, किसी भी मैथमेटिकल डेटा को कैलकुलेट करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करता है, कंपैरिजन ऑफ डेटा को कंपेयर करता है, एंड डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। इट हैज सर्किट, इसके पास एक सर्किट होता है, डेट आर बिल्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर कैलकुलेशन। इसको किस लिए बनाया गया है, एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए एंड अदर कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में भी टाइप्स होते हैं, तो ठीक है। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो डिटेल से जानेंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव क्या है, ये सब के बारे में, मेमोरी के बारे में हम लोग जैसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।